नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति मिश्रा। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बसने का सपना अब सच हो सकता है। ये सपना केवल अमीरों का ही नहीं बल्कि मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग वाले परिवारों का भी पूरा होगा। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी अगले महीने 2 बड़ी रेजिडेंशियल प्लॉट स्कीम लॉन्च करने जा रही है, जिसमें निम्न आय वर्ग, मध्यम वर्ग और अमीरों को भूखंड आवंटित किए जाएंगे। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से 7 प्लॉट स्कीम भी होगी, जिसके अंतर्गत शहर बसने के साथ दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए यहां रेजिडेंशियल प्लॉट्स, कॉर्पोरेट ऑफिसेज, औद्योगिक भूखंड, यमुना सिटी में 4 नई टाउनशिप, स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वृद्धाश्रम के साथ साथ हॉस्पिटल भी मौजूद रहेंगे। आचार संहिता खत्म होने के बाद अगले महीने ये योजना पर कार्य किया जाएगा। देखा जाए तो ये योजना विकास की बाढ़ लेकर आने वाली है। आइए जानते हैं क्या है ये 7 प्लॉट स्कीम। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि यमुना सिटी सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में 2 बड़ी हाउसिंग स्कीम लॉन्च की जाएंगी। इस हाउसिंग स्कीम में आवासीय भूखंडों का आवंटन किया जाएगा, जिसमें विशेष रूप से निम्न आय वर्ग वाले परिवारों का ख्याल रखा जाएगा। इनके लिए 30 वर्ग मीटर के भूखंडों की योजना घोषित की जाएगी। सीओ ने आगे कहा, किसी शहर को मुकम्मल बनाने के लिए कामगारों की बहुत जरूरत होती है। आवासीय सेक्टरों में दैनिक जरूरतों को पूरा करने वालों की बड़ी आवश्यकता होती है। इनके रहने के लिए शहर में पर्याप्त आवास उपलब्ध होने चाहिए। अगर निम्न आय वर्ग वाले परिवारों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी तो यमुना सिटी में अवैध कॉलोनियों को पनपने का अवसर नहीं मिलेगा। निम्न आय वर्ग के लिए 30 वर्ग मीटर के 6500 प्लॉट आवंटित किए जाएंगे। इन भूखंडों की कीमत केवल 7.5 लाख रुपए होगी। भूखंडों पर आवंटी को 2.5 मंजिला घर बनाने की इजाजत दी जाएगी। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी जेवर में बन रहे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास कॉर्पोरेट ऑफिसेज के लिए एक नई भूखंड योजना लॉन्च करने जा रही है। इस योजना का उद्देश्य जेवर एयरपोर्ट के निकट कॉर्पोरेट ऑफिसों के विकास को बढ़ावा देना है। चूंकि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे इलाके में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी, बल्कि हवाई अड्डे और एक्सप्रेसवे से निकटता के कारण ये इलाका कारोबारी गतिविधियों के लिए आकर्षक होगा। इस योजना के तहत 1000 वर्ग मीटर के 50 भूखंड आवंटित किए जाएंगे। इन भूखंडों पर कॉर्पोरेट कंपनियां अपने ऑफिस भवन बना सकेंगी। योजना की जानकारी देते हुए यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि इस स्कीम के लिए कंपनियों को आवेदन करना होगा। भूखंडों का आवंटन साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही प्राधिकरण जेवर एयरपोर्ट के आसपास छोटे और बड़े दोनों तरह के औद्योगिक भूखंडों की योजना लाने जा रहा है। इससे इलाके में निवेश और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। इस योजना की जानकारी देते हुए प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि इसमें 2 श्रेणियों के भूखंड होंगे। पहली श्रेणी में 4000 वर्ग मीटर से बड़े 91 भूखंड शामिल होंगे, जबकि दूसरी श्रेणी में 450 से 4000 वर्ग मीटर के 62 औद्योगिक प्लांट होंगे। भूखंडों के आवंटन की पूरी प्रक्रिया को दरों की जानकारी योजना घोषित होने के बाद साझा की जाएगी। ये योजना न केवल स्थानीय उद्योगपतियों और व्यापारियों को आकर्षित करेगी, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भी एक बड़ा मौका होगी। बता दें, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण जून महीने में यमुना सिटी में एक बड़ा आवासीय प्रोजेक्ट भी लॉन्च करेगा। इस प्रोजेक्ट के तहत 4 नई टाउनशिप विकसित की जाएंगी। इसके लिए बड़े भूखंडों का आवंटन बिल्डरों को किया जाएगा। डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि शहर के सेक्टर 22D में 4 टाउनशिप बसाने के लिए बिल्डरों को भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। पहला भूखंड 25 एकड़ का है, दूसरा भूखंड 48 एकड़ का है, तीसरा भूखंड 33.6 एकड़ का है और चौथा भूखंड 55.5 एकड़ का है। इन 4 टाउनशिप में करीब 30,000 नई आवासीय यूनिट बनेंगी। इससे यमुना सिटी में आवासीय गतिविधियां भी तेजी से बढ़ेंगी। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जून महीने में यमुना सिटी के समग्र विकास के लिए कई महत्वपूर्ण भूखंड आवंटन योजनाओं की घोषणा करने की तैयारी कर ली है। इनमें 8 नए स्कूल की स्थापना के लिए विशेष योजना भी शामिल है, जिसमें 2 स्कूल विशेष बच्चों और 2 दिव्यांग बच्चों के लिए होंगे। ये भूखंड सेक्टर 22D में होंगे। हर एक में 20,000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का होगा। इन स्कूल में केवल शैक्षणिक गतिविधियां ही नहीं होंगी, बल्कि बच्चों के लिए आवासीय सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। विशेष बच्चों और दिव्यांग बच्चों के लिए मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। शिक्षकों, प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों के लिए भी स्कूल परिसर में आवासीय इकाई बनाई जाएंगी। इसके साथ ही 3 सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी स्थापित किए जाएंगे। इनका क्षेत्रफल 8,000 वर्ग मीटर होगा। आगामी जून महीने में इसको लेकर भूमि का आवंटन कर दिया जाएगा। यहाँ हर प्रकार की सुविधा भी मिलेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास बच्चों को हाईटेक शिक्षा दी जाएगी। इसे सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में स्थापित किया जाएगा। ये स्कूल 8वीं क्लास से लेकर 12वीं कक्षा तक के होंगे। जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 8 नर्सिंग होम और 5 अस्पताल बनाए जाएंगे। ये स्कीम यमुना विकास प्राधिकरण आने वाले जून के महीने में लेकर आएगा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्वास्थ्य से जुड़ी कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पर 5 अस्पताल और 8 नर्सिंग होम बनाए जाएंगे। इसको लेकर यमुना प्राधिकरण के सीओ ने पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने अपनी तैयारी को लेकर ब्यौरा पेश किया।
डॉक्टर अरुणवीर सिंह ने बताया कि 8 प्लॉट नर्सिंग होम के होंगे। इसके अलावा 5 प्लॉट अस्पताल के लिए आवंटित किए जाएंगे। ये सभी यमुना सिटी के सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में विकसित किए जाएंगे। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास रहने वाले और कारोबार करने वाले लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या नहीं होगी। सब कुछ आसपास मिलेगा और इससे काफी राहत मिलेगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 2 वृद्धाश्रम भी बनाए जाएंगे। इनका क्षेत्रफल 2000 स्क्वायर वर्ग मीटर होगा। यमुना प्राधिकरण आगामी दिनों में ओल्ड एज होम्स के लिए 2 प्लॉट का आवंटन करने वाला है। यहाँ पर बुजुर्ग महिला और पुरुष रह सकेंगे। इस योजना के अंदर जिनका कोई नहीं, उनको यमुना प्राधिकरण सहारा देगा। साथ ही हर प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाएगा। फैसले के अनुसार सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में 2 वृद्धाश्रम बनाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि जून महीने में इसको लेकर आवंटन हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। यूपी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। धन्यवाद।